योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल जीरो ऑफ फिजिक्स। कल तक हम पढ़ चुके थे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आज देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन और उसका एनर्जी ग्राफ क्या क्या होता है। तो आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। कल का वीडियो में हम बता चुके थे कि उसका इक्वेशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के बाय एम इंटू वाई। अगर ये इक्वेशन आपको पता नहीं है तो इसका अगले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ये इसका अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये वाला इक्वेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे ये आइए देखते हैं आज के वीडियो में। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो लेट अस कंसीडर the solution of that equation, that equation मतलब कौन सा वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि y इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी है, क्योंकि हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन लेते हैं इसमें एक वर्ड आ रहा है हार्मोनिक, एच फॉर हार्मोनिक। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन को हम हमेशा साइन, उसका कंडीशन है कि हम डिस्प्लेसमेंट को हर टाइम साइन और कोसाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले लेंगे साइन वाला, फिर कॉस वाला लेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वाई वाला देखते हैं तो क्या हो गया इसका, देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का माइनस रह गया, के बाय एम की जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, के भी एक कांस्टेंट है, एम भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों मिला के ओमेगा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम ये वाला कंसीडर किए हैं। देखते हैं इसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव करके इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर उसका सॉल्यूशन ये वाला आया तो हमें लगेगा कि ये वाला उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार डेरिवेटिव करके, डी वाई बाय डी टी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर टी है तो टी रेस्पेक्ट में ए क्या है, कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है। और जब चेन रूल पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से ओमेगा टी का एक बार डेरिवेटिव करने से टी के साथ क्या लगा है, ओमेगा, तो ओमेगा भी एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हो गया उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन। जब डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में क्या है, इसके साथ जो लगा है ये वाला कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये वाला यहाँ रह जाएगा। और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल के हिसाब से ओमेगा टी भी एक क्या है, ओमेगा टी का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का माइनस ए का ए, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो लिखे हैं ओमेगा स्क्वायर को इधर लाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये ए साइन ओमेगा टी क्या हो गया, वाई है कि नहीं, इक्वेशन 1 में लिखे हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसके जगह पे हम y पुट कर सकते हैं। तो क्या हो गया इक्वेशन देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो पीछे है वो आगे ले आई और ए साइन ओमेगा टी की जगह पे y पुट कर दी। देखो ये वाला इक्वेशन आया कि नहीं आया, आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y जब हम a साइन ओमेगा t ले रहे हैं
तो ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो गया। फिर देखेंगे कॉस वाला लेने से होता है कि नहीं। लेट अस कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन विल बी y इक्वल टू, यहाँ पर a sin ओमेगा टी लिए थे, यहाँ पर b cos ओमेगा टी लेते हैं। एक बार साइन वाला और एक बार कॉस वाला, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, यहाँ पर b एक कांस्टेंट है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा बताओ, b एक कांस्टेंट है, कॉस का क्या होता है माइनस, आगे ले आई साइन ओमेगा टी इंटू और एक ओमेगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट है, माइनस बी ओमेगा कांस्टेंट साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से और एक ओमेगा आके यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वाई पुट कर सकते हैं। देखो ये वाला इक्वेशन आया कि नहीं, सेम इक्वेशन आया है। इसका मतलब क्या, इक्वेशन 2 भी एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का सॉल्यूशन है। तो इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। देखेंगे उसका सॉल्यूशन दोनों का कॉम्बिनेशन करके। पहले का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सेकेंड इक्वेशन का क्या था, b कॉस ओमेगा टी। ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। तो दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि वो इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या होगा बताओ, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो दोनों का कंबाइन हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे, देखते हैं आया कि नहीं है। तो एक बार करने से क्या होता है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए, इसका एक ओमेगा आया बाहर से, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी प्लस प्लस होगा, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, इसीलिए मैं माइनस आगे ले आई, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी बी का बी रह गया और यहाँ से एक ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों, यहाँ से और एक ओमेगा बाहर आएगा, तो कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस का माइनस बी ओमेगा, यहाँ से साइन ओमेगा का कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा फिर से बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। दैट इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ से एक ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से एक ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रह गया, ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से माइनस चला गया, ओमेगा स्क्वायर भी चला गया, तो क्या रह गया, बी कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं, इतना रह गया। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है कि नहीं, y पुट कर सकते हैं। दैट इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो a और b एक क्या है, a और b आर द कांस्टेंट, a एंड b दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू भी तो कुछ होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का वैल्यू लेते हैं, लेट a इक्वल टू आर, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस लेंगे,
बी इक्वल टू, बी के साथ क्या है, कॉस है, तो यहाँ पर हम साइन लेंगे, आर साइन फाई। ठीक है, तो इस दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्या होगा बताओ, y इक्वल टू इसका वैल्यू पुट करेंगे r cos फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, r साइन फाई होगा, r साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक r है, यहाँ पर भी एक r है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, r कॉमन लेने से साइन ओमेगा टी, पहले साइन का लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन फाई साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हो गया y का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हम लेंगे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्बाइन का फॉर्मूला साइन a प्लस बी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला साइन a प्लस बी। अगर a के जगह पे ओमेगा टी है और फाई के जगह, b के जगह पे फाई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू, r तो कॉमन ले चुके हैं पहले, बाहर है, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, साइन a प्लस बी होना चाहिए, तो साइन a प्लस बी की जगह पे क्या होगा, a की जगह पे ओमेगा टी प्लस बी की जगह पे फाई, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये हो गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का पहले देखेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहा जाएगा, डिस्टेंस कवर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब उसका मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस कवर किया है उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ द पार्टिकल, वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसी को कहा जाएगा। तो ये अगर एक सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और SHM दोनों को रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर है, उसका मीन पोजीशन ये वाला है, यहाँ से अप एंड डाउन होगा, तो जब ऊपर जाएगा तो मान लो P पॉइंट तक गया है, तो P पॉइंट तक उसका डिस्टेंस y डायरेक्शन में कितना है, y है, तो y उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट y। तो फिर देखेंगे y का कितना होगा, यहाँ पर उसका अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो इस सर्किल में देखेंगे अगर, तो OA कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, OX के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। उसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे कि हम लीनियर वेलोसिटी भी करते हैं, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दैट इम्प्लाइज यहाँ से इस इक्वेशन से क्या निकल के आ रहा है, देखो t डिवाइड हुआ है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा t हो गया। ये वाला इक्वेशन हमें आगे जाके हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल OPA इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला एंगल जो P वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं P, B और H क्या क्या होता है। एंगल थीटा के लिए, फॉर एंगल थीटा P इक्वल टू OP, B इक्वल टू AP एंड H इक्वल टू OA। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में
अकॉर्डिंग टू पिथागोरस लॉ क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। हमें यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, पी बाय एच होता है। दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू पी के जगह पे क्या पुट करेंगे, ओपी पुट करेंगे, और एच की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओए पुट करेंगे। तो देखो ओए यहाँ पे डिवाइड हुआ है, आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ओए के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दी इक्वल टू ओपी हो गया। तो ओए का वैल्यू इस डायग्राम से क्या है, ओए इक्वल टू आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, आर साइन थीटा, और ओपी का कितना है डायग्राम से पता चल रहा है वाई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और यहाँ से हम निकाले हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा और उसका एम्पलीट्यूड और उसका वेलोसिटी क्या होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है इसके बाद एम्पलीट्यूड बाद में देखेंगे, पहले वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगा बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, v इक्वल टू दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू कितना है, dy बाय dt, दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू dy बाय dt ऑफ y की जगह पे कितना पुट करेंगे, r साइन ओमेगा t, जो कि पहले इक्वेशन में निकाल चुके हैं। दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू r बाहर आ गया, साइन ओमेगा t का क्या हो गया, कॉस ओमेगा t इंटू और एक ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉस ओमेगा t आ रहा है, आर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला कॉस ओमेगा टी का हम यहाँ से निकालेंगे क्या होगा। जब ओ पी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें देखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, बी बाय एच। ठीक है, तो बी बाय एच, बी कौन सा वाला है, एंगल ए के लिए ए पी डिवाइडेड बाय ओए, ओए है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस लॉ क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे रूट ओवर कर दी और स्क्वायर को हटा दी, तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी कौन सा वाला है, वाई है, तो वाई का स्क्वायर। यहाँ पर लाके ये वाला पुट कर देंगे, तो क्या होगा, एपी की जगह पे बी की जगह पे पुट कर देंगे रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ओ ए इक्वल टू क्या है, आर है। तो कॉस थीटा थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा टी, क्योंकि वहां से निकाल चुके हैं हम एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो इसका वैल्यू मान लो ये इक्वेशन ए हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो गया देखो, v इक्वल टू आर ओमेगा इंटू ये वाला इक्वेशन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो देखो ऊपर एक आर है नीचे एक आर है, दोनों कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन।
किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन SHM। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तीन नंबर में एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम displacement covered by the particle, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है? वो कितना ज्यादा दूर तक वो जा सकता है। तो इसका y इक्वल टू क्या है बताओ? r sin ओमेगा टी है। तो ये वाला मैक्सिमम कहाँ पर होगा? यहाँ पर O है, O y तक गया है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ तक जा सकता है? इस एंड तक या फिर इस एंड तक जा सकता है। तो ये वाला मीन पोजीशन से ये वाला डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पर क्या है? r। तो वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? प्लस माइनस r तक कवर कर सकता है। तो r हो गया उसका एम्पलीट्यूड। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर में टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड, उसका डेफिनेशन क्या है? द टाइम टेकन by the particle to complete one vibration। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, देखो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब अपने मीन पोजीशन से इधर उधर होना। तो अपने मीन पोजीशन से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो उसका यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पर वापस आके फिर यहाँ से फिर यहाँ तक। इतना कवर करने में जितना टाइम लग रहा है उसी को टाइम पीरियड कहा जाएगा। तो टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला पहले हम ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ठीक है, तो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई इंटू 1 बाय ओमेगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ओमेगा का हम क्या पढ़ चुके हैं? ओमेगा ए इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस आर ओमेगा था। तो ओमेगा इक्वल टू ए बाय आर। ए क्या है? एक्सीलरेशन है, और आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू एक्सीलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो 1 बाय आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इतना। तो 1 बाय ओमेगा इक्वल टू कितना होगा? रूट ओवर ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इम्प्लाइज टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे वीडियो देखते रहना।